स्टूडेंट व्हाट्सअप। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का वेरी फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल। ये चैप्टर मैंने 11 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट में ये पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे एक ही पर्सन ओनर होता है। मतलब बिजनेस को जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो एक ही पर्सन को बटेगा। पर व्हाट इफ कि जहां पे हम एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस केस में हमें क्या बनानी पड़ती है, हमें बनानी पड़ती है पार्टनरशिप। तो मतलब अगर सपोज करो मैं एक अकेला बिजनेस कर रहा हूं और मुझे लगता है नहीं अब मुझे कोई पार्टनर चाहिए, मुझे या तो फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए या मुझे कोई नॉलेजेबल लोग चाहिए जिसके साथ मैं पार्टनरशिप करके और ग्रो कर सकूं, तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होंगे ही होंगे। तो आपने देखा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में जहां पे एक ही पर्सन होता है, पूरा का पूरा प्रॉफिट किसको मिलता है, उस मालिक को मिलता है। बिकॉज मालिक एक है तो कोई डिस्प्यूट होता ही नहीं है, कोई झगड़ा होता ही नहीं है। पर पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, कम से कम 2 इन्वॉल्व है। तो जहां पे 2 लोग होते हैं, आप सभी को पता है जहां पे 2 लोग होंगे वहां पे उनमें फाइटिंग तो होगी ना, डिस्प्यूट तो होगा ही होगा। आपकी अपने बेस्ट फ्रेंड से फाइटिंग नहीं होती है, होती है। क्यों होती है? बिकॉज आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। सिमिलरली पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनके अंदर डिस्प्यूट भी होते हैं। अब प्रॉब्लम ये आई, ये हम डिस्प्यूट हैंडल कैसे करें, कैसे अगर इन दोनों के अंदर डिस्प्यूट आएगा तो हैंडल करें। तो एक बात बताओ, इंडिया में लाखों पार्टनरशिप है। अगर सारे जो भी झगड़े होते हैं पार्टनर्स को, अगर मैं डायरेक्टली कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास तो लाखों केसेस आ जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा देखो अगर आपके 2 पार्टनर के बीच में झगड़ा हो रहा है सबसे पहले तो आपके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ आप वो फॉलो करो, और एग्रीमेंट में भी अगर वो फॉलो नहीं हो रहा तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमने एक एक्ट बना रखा है, इसमें आपके ज्यादातर जो भी आपके झगड़े हो रहे हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। मतलब पार्टनरशिप में जो भी झगड़े हो रहे हैं पहले हमें एग्रीमेंट देखना होता है, पहले हमें देखना पड़ता है एग्रीमेंट जो भी है उन्होंने एग्रीमेंट बना रखा है कि अगर 2 पार्टनर ने एग्रीमेंट बना रखा है कि जो कि पार्टनर ए को सैलरी मिलेगी 30,000, पार्टनर बी को मिलेगी 20,000, तो एग्रीमेंट के हिसाब से मिलेगी। तो अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो ही हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जाएंगे। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्नमेंट ने 1932 के अंदर वो मेरा क्या किया था, मतलब इंप्लीमेंट किया था। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? पार्टनरशिप का मीनिंग है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर ये डेफिनेशन कैसे याद होगी, अभी बताता हूं। एक काम करते हैं, डेफिनेशन को ब्रेकअप कर लेते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स को जान के। सबसे पहले मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, मैं भी इस डेफिनेशन पे वापस आऊंगा। मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, बट ऑब्वियस पार्टनरशिप एक ह्यूमन के बीच में है, 2 कंपनीज के बीच में नहीं है, वो ह्यूमंस के बीच में है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन who have agreed to share। तो यहां पे मिनिमम 2 पार्टनर होंगे। अगर एक होगा तो बट ऑब्वियस वो कहां जाएगा, मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप में जाएगा। ओके हाँ, आजकल उसके बाद मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं 50 पार्टनर हो सकते हैं। मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। सही, मैक्सिमम की लिमिट क्यों है, इसलिए लिमिट लगा दी क्योंकि अगर 50 से ज्यादा लोग होंगे तो मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, उसके लिए आप कंपनी बनाओ। बट पार्टनरशिप में 2 मिनिमम, 50 मैक्सिमम, याद रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है ये वाले लोग पार्टनर नहीं हो सकते। कौन से लोग पार्टनर नहीं हो सकते? एक माइनर कैन नॉट बी अ ओरिजिनल। देखो यहां पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल पार्टनर नहीं हो सकता। जो होता है लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। माइनर कौन हो गए? आप लोग। अगर आपकी एज 17 साल है, 16 साल है, तो आप क्या हो गए? माइनर हो गए। तो अगर 18 साल से कम हो तो आप ओरिजिनल पार्टनर नहीं बन सकते। ओरिजिनल पार्टनर का मतलब होता है आप नई पार्टनरशिप फर्म फॉर्म नहीं कर सकते। मतलब मैं हूं 18+ हूं और आप हो बच्चे 18 लेस हो, तो मैं और आप अभी पार्टनरशिप शुरू नहीं कर सकते। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि मैंने अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि मैं भी 18+ हूं, वो भी 18+ है,
हम दोनों एक पार्टनरशिप चालू करें, उसके बाद तो हम दोनों बन गए ओरिजिनल पार्टनर। उसके बाद मैं आपको, क्योंकि मुझे लगता है आप में टैलेंट है, आप 16 साल के हो पर आप बहुत होशियार हो, तो मैं आपको पार्टनर ले सकता हूं। बट पहले मुझे एक पार्टनरशिप फॉर्म करनी पड़ेगी मेरे एक दूसरे पार्टनर के साथ जो 18 ईयर्स प्लस हो। तो दो 18 ईयर्स प्लस पार्टनरशिप बना सकते हैं। उसके बाद फॉर्म करने के बाद वो पार्टनर बन सकता है, माइनर पार्टनर बन सकता है। पर माइनर कैन नॉट बी ओरिजिनल पार्टनर। मैं और आप नई पार्टनरशिप हम चालू नहीं कर सकते। क्लियर है? माइनर 18 ईयर्स ऑफ एज होता है, और ध्यान रखना वो उनको लॉस नहीं मिलेगा। बच्चा अगर मैंने आपके पास पार्टनरशिप कर भी ली, आप ओरिजिनल पार्टनर नहीं हो, आपने बाद में ज्वाइन भी कर ली, कल मेरे बिजनेस को लॉस हो गया सपोज करो 1 करोड़ का, तो भैया आप बच्चे हो, 18 ईयर से कम हो, आपकी लॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सर आपको मैं आपको पार्टनर क्यों लूंगा? बिकॉज मुझे लगता है आप में टैलेंट है, तो इसलिए मैं आपको पार्टनर ले सकता हूं। तो आपको लॉस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। बस आपकी विन विन सिचुएशन है। ओके, एंड दे कैन ज्वाइन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, जो मैंने बता दिया, बट दे कैन नॉट बी एन ओरिजिनल पार्टनर। ओके, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट बी पार्टनर। जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है वो पार्टनर नहीं बन सकता। जब वो ठीक हो जाएगा तब पार्टनर बन जाएगा। रीजन या दिमागी हालत ठीक नहीं है तो वो कैसे पार्टनर बनेगा, कैसे डिसीजन लेगा, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया आप पार्टनर नहीं बन सकते, आप इंसॉल्वेंट हो, आप डिफॉल्टर हो। गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये पर्सन आपके कोई कंपनी में पार्टनर या कोई पार्टनरशिप हम ज्वाइन नहीं कर सकता, तो हमें गवर्नमेंट के रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। क्लियर है? तो ये 3% पार्टनर नहीं हो सकते। ओके, थर्ड, एग्रीमेंट होना जरूरी है। जब भी आप कोई पार्टनरशिप करते हो तो दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है। अब वो एग्रीमेंट क्या होता है? इट कैन बी रिटन और ओरल, बोथ। रिटर्न भी हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, पर इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। व्हाई? बिकॉज जो ओरल एग्रीमेंट होता है उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है ना मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए आई विड ऑलवेज प्रिफर रिटन एग्रीमेंट। और जो रिटन एग्रीमेंट होगा उसको मैं बोलता हूं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलता हूं? पार्टनरशिप डीड बोलता हूं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट कंपल्सरी। कुछ स्टेट में कंपल्सरी, कुछ स्टेट में कंपल्सरी नहीं है, पर एग्रीमेंट होना जरूरी है। रिटन या ओरल दोनों हो सकते हैं, बट रिटन प्रेफरेबल है। अगर वो रिटन है तो वो पार्टनरशिप डीड है। ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करता हूं। अभी मैं आपको सिर्फ फीचर बता रहा हूं। पार्टनरशिप डीड हम बनाएंगे, वो सारे पार्टनर साइन करेंगे। क्लियर है? उसके बाद लीगल बिजनेस होना चाहिए। इंडिया में काम कर रहे हो तो इंडिया में जो जो लीगल है वो करोगे। अगर कोई चीज इलीगल है तो वो हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे, उसमें हम पार्टनरशिप नहीं करेंगे। एंड प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर मैं पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहा हूं तो मेरा जो एम है वो प्रॉफिट बनाना होना चाहिए, ना कि मतलब एनजीओ बनाना है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। तो आप कहां जाओगे? आप एनपीओ बनाओगे। बट पार्टनरशिप इट ऑलवेज अबाउट द प्रॉफिट मोटिव। आप मुनाफे के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो, लॉस के लिए नहीं कर रहे हो। क्लियर है? तो लीगल बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव होता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मस्ट। जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर सारे शेयर करेंगे, बट ऑफ क्या वो माइनर हो, क्या वो मेजर हो। ओके, एंड रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट का मतलब होता है कि अगर मैं एक पर्सन हूं, मैं हूं दीपक और मेरा एक पार्टनर है राहुल, तो मैं जो डिसीजन लूंगा पार्टनरशिप में उससे अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी जिम्मेदार होगा। मतलब मैंने अगर मान लो 2 पार्टनर है, मैंने कोई डिसीजन ले लिया जो एग्रीमेंट में अलाउड है और उसकी वजह से प्रॉफिट हुआ, तो ऐसा नहीं होगा कि अरे मैंने डिसीजन लिया तो वो प्रॉफिट सिर्फ मेरा। नहीं भैया, हमने पार्टनरशिप की है तो मैं प्रिंसिपल हो गया, मेरे जो डिसीजन का जो भी इंपैक्ट होगा वो उसको भी होगा। तो वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है पार्टनरशिप के अंदर। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई पार्टनरशिप में 10 पार्टनर है और एक पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया जो कि अलाउड है एग्रीमेंट के हिसाब से और उसकी वजह से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो सब पे एप्लीकेबल होगा, बाकी 10 पे। बाकी 9 लोग ये नहीं बोल सकते कि तूने डिसीजन लिया तो इसकी वजह से जो लॉस हुआ वो सिर्फ तू बियर करेगा। नहीं, वो सब बियर करेंगे। सपोज करो मैं पार्टनर हूं, मैं जयपुर में रहता हूं, मैंने कहा मुंबई में एक ऑफिस खोलते हैं। मेरे पार्टनर ने कहा चलो ठीक खोल लेते हैं, तू कह रहा है, तो मैंने खोल दिया। अब वहां पे लॉस हो गया
तो मेरा दूसरा पार्टनर ये नहीं बोल सकता दीपक तूने तो मुंबई में आपका आइडिया था तो वो लॉस तू बियर करेगा। नहीं, पार्टनरशिप में सब मतलब बराबर के जो भी अपना रेशियो है उससे हम करेंगे। क्लियर है? तो प्रिंसिपल एजेंट का मतलब है अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो वो एजेंट है, अगर वो प्रिंसिपल है तो मैं एजेंट हूं। क्लियर है? तो ये रहे फीचर, मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50। यहां पे एग्रीमेंट जरूरी है, रिटर्न या ओरल। रिटर्न होगा तो डीड हो जाएगा। लीगल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए सबको, एंड रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल और एजेंट। तो फटाफट है ना, ये वाली जो आपका जो मीनिंग है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन नॉट अ कंपनी हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस carried on by all act or any of them acting for all, प्रिंसिपल और एजेंट carried on by all, या तो सारे पार्टनर्स कैरी करेंगे या any one of them acting for all। तो ये हो गया। सेक्शन नंबर 4 बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपका एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेक्शन है। सेक्शन नंबर 4 डेफिनेशन आपकी ये है, समझ में आ गया। चलो अब हम ये जानेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड बता चुका हूं, रिटर्न और ओरल दोनों हो सकती है। प्रेफरेबल रिटर्न है, रिटर्न होगी तो पार्टनरशिप डीड कहलाएगी। और पार्टनरशिप डीड हैव टू बी फाइंड बाय ऑल द पार्टनर। अगर मेरी फर्म में 3 पार्टनर है ए बी सी तो तीनों साइन करेंगे। मेरी फर्म में 50 पार्टनर है तो सबके सब साइन करेंगे। अगर एक का भी साइन मिसिंग है तो पार्टनरशिप डीड नहीं कहलाएगी। क्लियर है? तो पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है, रिटर्न होगा तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है। और यहां पे फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड, इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट अ पार्टनरशिप, बता चुका हूं, ओरल भी हो सकती है। एंड पार्टनरशिप डीड इज डूली साइन बाय द ऑल द पार्टनर। हाँ, बाय द वे अगर आपको नोट्स नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको ये जो नोट्स है ना, ये आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। ये वाले नोट, ये वाली स्लाइड आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? इट इज डूली साइन बाय ऑल पार्टनर्स। एंड उसमें होता क्या है, पार्टनर जब आप एग्रीमेंट बनाते हो तो क्या होता है, आप रेंट एग्रीमेंट में तो क्या होता है, आपका एड्रेस, आपका नाम, आपके लैंडलॉर्ड का एड्रेस, लैंडलॉर्ड का नाम। तो पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, पार्टनरशिप का नाम क्या है, पार्टनरशिप का एड्रेस क्या है, कौन कौन पार्टनर्स है, कौन कौन पार्टनर है और उनके एड्रेस क्या है, पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर्स की ड्राइंग का इंटरेस्ट क्या होगा, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, ये बिजनेस कितने महीने के लिए करना है, 2 महीने, 10 महीने, 2 साल, 10 साल, 20 साल, वो सब आपके पार्टनरशिप में लिखा होगा। गुडविल कैसे मेजर करनी है, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर लोन, मतलब जो भी आपको लगता है कि अगर हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं, सपोज करो कि मैं हूँ वेज और मेरा फ्रेंड है नॉन वेज खाता है, तो मैंने उसको बोले देखो भाई मैं जो बिजनेस करूंगा वेजिटेरियन ही करूंगा, मैं नॉन वेज के बिजनेस में एंटर नहीं होऊंगा, तो मैं एग्रीमेंट में लिख दूंगा भाई तेरे को करना है तो कर। तो उसने कहा हाँ यार वेज बिजनेस करेंगे, तो मैंने बता दिया कि भैया मेरा जो नेचर ऑफ बिजनेस मेरा क्या होगा वो भी मैं यहाँ पे करूंगा कि भाई हम वेज बिजनेस ही करेंगे, नॉन वेज बिजनेस नहीं करेंगे, जहाँ पे हमारे मतलब डिस्प्यूट के चांसेस होते हैं। कल वो बोले 2 साल बाद अपन नॉन वेज भी बेचते हैं, मैंने कहा नहीं, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तूने भी साइन किया, मैंने भी साइन किया है। क्लियर है? अच्छा, पार्टनरशिप की ध्यान रखना, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब अगर सपोज करो मैंने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, मेरे दोस्त ने भी 5 लाख रुपए लगाए, हम दोनों पार्टनर बने और बिजनेस को नुकसान हो गया 30 लाख का, तो 15 लाख मुझे बियर करने, 15 लाख उसको बियर करने पड़ेंगे और मेरे को 15 लाख घर बेच के भी लाना पड़ेगा, बिकॉज पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कंपनी के केस में लिमिटेड होती है पर पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कोई भी नुकसान हो गया उसकी वजह से जो भी बियर होगा वो मुझे अपना घर, जेवरात, जो भी गाड़ी वाड़ी बेच के भी मुझे उसको पूरी करनी पड़ेगी। तो पार्टनरशिप हैव अ अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर है? समझ में आया? तो आपको ये नोट फिर नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हो और मेरा ज्वाइन नाउ बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको क्या मिल जाएंगे, मेरे पूरे क्लास 12 के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो मेरे पहले से प्री रिकॉर्डेड है व्हाइट बोर्ड के अंदर, बहुत ही अच्छा है, आप और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो ज्वाइन नाउ बटन पे अभी क्लिक कर लेना एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।